गांव की गलियों से शहर की सड़कों तक, राजनीति की गलियों से दिल्ली की संसद तक, देखें हर खबर भारत केसरी न्यूज पर। गोरखपुर में 24 जुलाई को निषाद समाज का एक महाकुंभ सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद पूरी तैयारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। वहीं भारत के न्यूज चैनल पर एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए एक बार बोलिए। निषाद, एक बार बोलिए। निषाद महाकुंभ जिंदाबाद। निषाद समाज को कुछ लोग ठग रहे हैं, छल रहे हैं, और उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसी की तैयारी व्यवस्था को लेकर के निषाद समाज को काफ़ी मजबूत तरीके से खड़ा करने के लिए एक महाकुंभ सम्मेलन का आयोजन 24 जुलाई को सर्किट हाउस, गोरखपुर सर्किट हाउस के समीप महंत दिग्विजयनाथ पार्क में होने जा रहा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने। हमारे साथ जयप्रकाश निषाद हैं, जो काफ़ी समय से राजनीति में अपना एक अहम पायदान बनाए हुए, अपनी जगह बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए राजनीति 20-25 वर्षों से राजनीति में है, और गोरखपुर की सरजमी पर यहीं के गोरखपुर के ही रहने वाले हैं, और बहुजन समाज पार्टी में ये पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद आपने भाजपा ज्वाइन किया, किसी नाम के मोहताज नहीं है। जयप्रकाश निषाद जी हमारे साथ में, हम उनका स्वागत करते हैं अपने भारत के न्यूज चैनल में। ये बताइए जयप्रकाश जी की जिस तरीके से इस वक्त गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान यहाँ पर चौमुखी विकास हो रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? और ये भी सुनने में आया कि आप एक निषादों का महाकुंभ कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है महाकुंभ? लोकसभा चुनाव की वजह से, या दल में बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं निषाद समाज के लोग? क्या कहना चाहेंगे आप? पहले जो योगी आदित्यनाथ जो चौमुखी विकास कर सकते हैं बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अद्वितीय काम किया है, और आगे उनसे यहाँ की जनता को बहुत उम्मीद करेंगे भी। इसमें कोई कहीं से संदेह नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, तब से जो अधिकार जिनको मिलना चाहिए, उसके अधिकार के लिए जब ये सांसद थे तब से लड़ते चले आए हैं, और उनका अधिकार दिलाने का पूरा संघर्ष अपने जीवन में इन्होंने किया है। ये संघर्षशील होने के नाते पूज्य महाराज जी हमेशा उन गरीबों की परेशानी, तकलीफ़ें, उनको सुविधाएं वो जानते हैं, इसलिए इनको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। ये समय समय पर क्या लोगों की आवश्यकताएं हैं उसको समझते रहते हैं। अनिश्चित तौर पर ज़मीनी हकीकत की जानते हैं, इसलिए गरीबों का पूरा ख्याल करते हैं। अभी आप निषाद समाज को देखते हुए एक महाकुंभ करने जा रहे हैं गोरखपुर में, और आज आप नगर आयुक्त के कार्यालय पे भी आए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये महाकुंभ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या निषाद बढ़ते चले जा रहे हैं, अन्य खानों में, अन्य पालों में जा रहे हैं? क्या वजह है महाकुंभ करने की आपको इस तरह का जो है? ये निषाद समाज ना ही कहीं बट रहा है, ना ही कहीं गुमराह हो रहा है। अब निषाद समाज अपने अस्तित्व का मतलब समझ गया है, अपना महत्व जानने लगा है। अब निषाद समाज को कोई गुमराह करके, कोई बेवकूफ़ बना करके अपनी झोली नहीं भर पाएगा। वो अपना फैसला खुद करना जानता है, इसलिए सामूहिक रूप से पूरे पूर्वांचल के सभी निषाद मिलकर के एक बहुत बड़ा निषाद महाकुंभ करके ये बताना चाहते हैं कि हम कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो सीधे रहे हैं, हम किसी के कहने पर नहीं रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हम विश्वास रखते हैं तब रहे हैं और मदद किए हैं। लेकिन कोई ये कहे कि मेरी वजह से जो है वो वोट जो है जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसको लेकर के निषाद समाज में बहुत बड़ा एक आक्रोश है। कौन ये कहता है कि मेरे वजह से निषाद समाज में जो है वोट जा रहा है भाजपा? अब आपको ये स्पष्ट रूप से आपको पता होगा, जो भी लोग कहते हो कि नहीं, अभी देखा जाए तो भाजपा को समर्थन दिया है इंडियन
निर्वसोषित पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, क्या इशारा उनकी तरफ तो आपका नहीं ना है? देखिए उनका क्या है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको तो बस समाज के साथ जो अत्याचार जुल्म जो लोगों के लिए संघर्ष करने का काम समाज ने किया, उनके साथ अन्याय करने का काम कोई करेगा, मैं भी उसी समाज से हूँ, इसलिए मुझे समय समय पर अपने समाज का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, उनको सही मार्गदर्शन देने के लिए मुझे ज़रूर ऐसा काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि सुहेल देव राजभर जो भाजपा छोड़ के सपा में गए, सपा छोड़ के फिर भाजपा में आ गए और उन्होंने ना जाने कैसी बहुत सी ऐसी चीज़ें मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर के जो है भाजपा के बारे में बहुत कुछ कहा। इसके बाद भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, अमित शाह ने उनको जो है पार्टी में ले लिया। कैसे देखते हैं इसको आप? क्या उन्होंने जो अभी ज्वाइनिंग की है, फिर इसके बाद क्या फिर वो भाजपा छोड़ के जाएंगे? देखिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़े नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जहाँ भी गए वहाँ पर वो रिसर्च किया, उन्होंने रिसर्च करने के बाद उनको एहसास हुआ कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर यह अपने खुद सोच समझ करके पूरा जानबूझ करके ये महसूस किया कि नहीं, यहाँ से बेहतर कहीं नहीं है, उन्होंने आया। हमारे शीर्ष नेतृत्व के सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, अपने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने घर वापसी जो किया है एक बहुत बड़ा शुभ संदेश है और पार्टी में एक बहुत बड़ी खुशी है और उनके पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी खुशी है। एक सवाल और, ये जो महाकुंभ हो रहा है ये निषादों का, ये कितने तारीख को है? ये महंत ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में 24 जुलाई को समय 11 बजे निर्धारित किया गया है। इसमें समूचे समाज के लोग लाखों की संख्या में आएंगे, आकर के और अपना संवैधानिक तौर तरीके से अपनी बात को रखने का। तो आप थे जयप्रकाश निषाद, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी। वहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के अंदर यहाँ पर जिस तरीके से निषादों का काफ़ी गढ़ माना जाता है, निषादों का काफ़ी वोट प्रतिशत है, इसी को देखते हुए जयप्रकाश निषाद निषादों का एक महाकुंभ करने जा रहे हैं। जयप्रकाश निषाद ने कहा है कि कुछ लोग निषादों को छल रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश निषाद ने नाम नहीं लिया। हाँ, बातों ही बातों में इशारा उन्होंने ये कर दिया कि अब निषाद समाज के लोग ठगे नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि 24 जुलाई को होने वाले निषादों के महाकुंभ में किस तरीके से लोग